ओम नमः शिवाय। आज हम लोग बात करेंगे स्टिफनेस को लेकर। बॉडी में जितना आप लोगों का स्टिफनेस बढ़ता रहेगा ना, तो पेन भी उतना बढ़ता रहेगा। लाइक जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, नर्व का इशू हो गया। आप अगर देखोगे कि मैक्सिमम लोगों को आज के डेट में नी एंड बैक पेन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। वो मैक्सिमम रीज़न होता है स्टिफनेस। बॉडी में जितना स्टिफनेस बढ़ता रहेगा उतना ही आपका पेन भी बढ़ता रहेगा। ट्राई करो कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, मोबिलिटी बढ़े, ठीक है। उसके लिए ना हमें कुछ आसनास, कुछ प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना कि उतना टाइम नहीं रहता है कि प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाले। कुछ आसनास रहता है या कुछ ऐसा प्रैक्टिस रहता है कि आप अपने डेली लाइफ में उसको करके अपने बॉडी को फ्री कर सकते हो। जिसका अभी लाइक जॉइंट पेन या कोई भी पेन हो रहा है ना, आप जितना भी मेडिसिन खा लो, जो भी कर लो, अगर आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो वो पेन नहीं कमेगा। टेम्पररी के लिए मेडिसिन लेके आप उसको कम कर सकते हो, बट उसको फिर से आप मेडिसिन बंद कर दोगे, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो जॉइंट पेन है या मसल पेन होता है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। बॉडी का जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा उतना ही आपका पेन भी कम रहेगा। मैं कुछ आसनास आपके साथ शेयर करूंगा जो आप अपने डेली लाइफ में उसको करके अपने बॉडी को फ्री रख सकते हो और बॉडी की पेन से, जॉइंट पेन हो, मसल पेन हो, उससे आप दूर रह सकते हो। आज के डेट में हम हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा टाइम देते नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे काम पे ध्यान देते हैं कि, लेकिन बॉडी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते। आप लोग ट्राई करो कि अपने बॉडी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करो, कुछ जॉइंट को फ्री रखो। लाइक स्पेशली हिप, ये जो हिप जॉइंट है ना, इसको मैक्सिमम जितना हो सके आप लोग फ्री रखो। बिकॉज हिप अगर टाइट होने लगेगा ना, आपका मैक्सिमम पेन, एक तो कमर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन धीरे धीरे आपका ये वाला पार्ट जो बहुत सारे कहते हैं ना साइटिका का प्रॉब्लम होता है, वो भी दिखाई देगा। देन नी इशू आ जाएगा, एंकल इशू आ जाएगा। कोई अच्छे तरीके से नीचे बैठ नहीं पाता है, या आप बैठते हो तो पैर नीचे नहीं जाता है, ऐसे उठा रहेगा, ठीक है। और आप इसको प्रेस करोगे तो नी पे और हिप पे, जॉइंट पे प्रेशर आता है। तो हमें क्या करना है जिससे हमारे बॉडी को पूरे जॉइंट, जितना भी जॉइंट है ना, वो फ्री रहे, ठीक है। मैं कुछ आसनास आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप डेली लाइफ में कभी भी किसी भी मूवमेंट में आप कर सकते हो उसको, और उससे आपका बॉडी धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि एज ए बिगिनर अगर आपको पूरा नहीं आता है तो आप उसको कैसे करोगे। बिकॉज कुछ आसनास या कुछ भी प्रैक्टिस अगर आप नए हो और वो आप करने जाते हो, आपका बॉडी का स्टिफनेस हाई लेवल में रहने से, बहुत ज़्यादा रहने से, तो आप इंजर्ड होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। हमें एक चीज़ याद रखना है, आसनास वही होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको मत करो। उसको हम लोग प्रॉप्स या कहीं ना कहीं हम लोग एडजस्टमेंट करके उसको अच्छी तरीके से कुछ टूल्स यूज़ करके हम लोग करते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोग इजी मेथड में विदाउट इंजर्ड कैसे आप अपने बॉडी को खोलते हो, ठीक है। मैं आज जो प्रैक्टिस दिखाऊंगा वो है हिप, नी एंड एंकल। इस तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी जितना बढ़ेगा ना, आपको उतना ही लाइक बैक पेन हो गया, साइटिका हो गया, नी पेन हो गया, आप उन चीज़ों से दूर चले जाओगे, पेन से दूर चले जाओगे, ठीक है। 3 आसना में ये 3 चीज़ आपको फ्री कर देगा। लेकिन ये आसनास आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। लेकिन करना है, देखो बॉडी आपका है, डिसीजन आपका है कि आपको कैसे जीना है, पेन लेके जीना है या विदाउट पेन जीना है। अगर विदाउट पेन जीना है ना, तो बॉडी को ना थोड़ा सा बॉडी पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बॉडी ऐसा चीज़ है ना, अगर आप उसको आराम दोगे ना, रिवर्स में वो उल्टा आपको गिफ्ट देगा, पेन, बीमारी, ये सारा देगा।
और अगर आप बॉडी को उसको मेहनत कराओगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे, फ्री रखोगे, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में आपको ये आराम देगा। लाइक मैं लास्ट 7 साल से मैं कोई भी, जैसे मैंने जब योगा ज्वाइन किया था एज ए प्रैक्टिशनर, तब मेरे बहुत सारे इश्यूज थे। पेट का इश्यूज था, इंटरनल इश्यूज था, देन नी था, बैक पेन था, स्लिप डिस्क था, ठीक है। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया, 76 kg हो गया था। तो मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया बहुत दिक्कतें भी आए हैं, देन पेन भी हुआ है, लाइक प्रैक्टिस के टाइम बहुत सारी जगह पे दर्द भी मिला था। तो वो जो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है ना, उससे एक चीज़ पता चला है कि हम लोग अपने बॉडी को अगर फ्री रखते हैं तो हमारा बहुत सारी बीमारी से हम लोग दूर रह सकते हैं। और ज़्यादा नहीं है कि बहुत कुछ करना है, नहीं, हमें कुछ चीज़ जो अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू हमारे इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हमारे फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ता है, और हम खुद को स्ट्रांग भी रख सकते हैं, ठीक है। सो वही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो आप लोग ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, कि आपको बहुत सारा मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया या आसनास, प्राणायाम, सब कुछ मैं शेयर करूंगा जो मैं लास्ट 7 साल से मैंने प्रैक्टिस भी किया है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट को ठीक भी किया है उसके थ्रू, ठीक है। सो हम लोग जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें दिमाग में एक चीज़ रखना है कि हम लोग कंफर्टेबली करना है। आसनास योगा में कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो आराम से, हैप्पीली, और कोई दर्द या कहीं अनकंफर्टेबल होके नहीं करना, ठीक है। ये दिमाग में रखना। अगर मेरे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है ना, तो आप अपने कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, प्रॉपर वे से नहीं होगा। सो कूल होके, आराम होके, जहाँ आराम है वही करना, ठीक है। सो आज हम लोग 3 आसनास करेंगे, मालासन, वज्रासन एंड वीरासन, ठीक है। मैं दिखाता हूँ बिगिनर्स से कि ऐसे बिगिनर्स आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। फर्स्ट मालासन प्रैक्टिस करेंगे। मालासन के लिए आपको टूल चाहिए, घर पे कुछ भी हो, टूल हो, पीलो हो, कुछ भी हो, उसको आप वाल में ऐसे रखो, ठीक है, ठीक वाल में। देन आप उठ जाओ और धीरे से दोनों नी को बेंड करते हुए पिलो पे बैठ जाओ और कमर को सीधा रखना इस पोजीशन में, ओके। लेग्स को थोड़ा वाइडर करना है, लेग्स को थोड़ा वाइडर करना है ऐसे, ओके। और देन दोनों हाथ को नी पे, ठीक नी के बीच में दोनों हाथ को रखो और धीरे से एल्बो को स्ट्रेट कर दो, एल्बो टू एल्बो स्ट्रेट कर दो, ठीक है। और पीछे पूरा हेड, बैक पूरा वाल पे लगा देना। दिस इज फर्स्ट एज ए बिगिनर्स। आप इसमें कंफर्टेबल हो या आपको लग रहा है कि इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इस साइड पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल ऐसे बैठना है। जब ये धीरे धीरे खुलने लगेगा ना, आप थोड़ा और एक चीज़ याद रखिएगा, आसनास में मैक्सिमम बैठने के लिए टाइम, स्टे रहने के लिए ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आप जितना स्टे करोगे ना वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। प्रेशर मत देना, कहीं पे प्रेशर नहीं देना है, बॉडी ऐसे वो ऐसे खुल जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का एक ऑलरेडी वेट है, तो वो वेट से ही आपका जो भी जॉइंट है ना वो खुल जाएगा। बस हमें कंफर्टेबली स्टे करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत देर बैठा एंड कंफर्टेबल फील हो रहा है, देन आप धीरे धीरे एक एक ब्रिक्स रिड्यूस करते जाओ, ठीक है। जब आप रिड्यूस करते जाओगे ना, इट मीन्स आपका जॉइंट जो है, ये जॉइंट सब धीरे धीरे खुलने लगेगा। इससे आपका हिप, नी एंड एंकल कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। एंड देन आप फाइनली अगर इसमें भी कंफर्टेबल हो तो इसको हटा दो और सीधा बैठ जाओ ऐसा, ठीक है। सो ये जो माला आसन ना है ना, सिर्फ आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ाएगा, ये आपका इनर का भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उसको एक्टिव करेगा, ठीक है। डाइजेशन से लेके सब कुछ वो धीरे धीरे, किसी का अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और सबसे अच्छा चीज़ कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन है, आप गर्म पानी सुबह उठ के गर्म पानी इस पोजीशन में पियो एंड देन थोड़ी देर बैठो, देखो धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो ये आसन आप कभी भी कर सकते हो, आप कुछ काम कर रहे हो या सब्जी काट रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो ना, आप इस पोजीशन में। सेकंड आता है बालासन। बालासन में क्या करना है आपको, जस्ट नी को बेंड करते हुए बटक को अपने हील के साइड बीच में रखना है, ठीक है। और दोनों हाथ को स्ट्रेट करते हुए ऐसे बैठना है। अभी मैं पीछे से दिखा रहा हूँ कि आप लोग
बटक को कैसे रखोगे, दोनों हिल को वाइडर करो ऐसे, ठीक है, और बटक को नीचे की तरफ करो, बस कमर सीधा। वज्रासन। ये वज्रासन पोजीशन में आपको, अगर ये वज्रासन करते हो ना तो दो चीज़ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी है। ये एक तो नी कभी भी पेन नहीं होगा, नी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली आपका एंकल, ठीक है। सो एज ए बिगिनर्स, आप अगर बिगिनर हो ना और आपका स्टिफनेस बहुत है, आप बैठ नहीं पाओगे, आपका पैर ऐसे रहेगा बिकॉज ये फ्री नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, पिलो डालो ऐसे, नीचे पिलो डालो और पिलो के ऊपर बैठना, ओके, ऐसे बैठना। अगर आपका जैसे बहुत सारा क्या होता है ना, थाइज में यहाँ पर मसल रहता है और बहुत टाइट रहता है, चर्बी रहता है, बहुत टाइट रहता है, तो बटक ऐसे उठा रहता है, बहुत ज़्यादा पेन करता है ये जगह। तो अब आपको क्या करना है, ये पिलो आपके थाइज एंड कफ मसल के बीच में डालना है ऐसे, ठीक है। सो ये है जो, ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन आपको यहाँ पर भी स्टे करना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टे करना होगा, ठीक है। एंड थर्ड आसन इज वीरासन। सो वीरासन एकदम से नहीं करना है, पहले ये दोनों आसन करो, थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, देन वीरासन प्रैक्टिस करो। वीरासन में सेम है, वालासन के जैसे ही है, बस हमारे दोनों हिल को थोड़ा सा खोलना है ऐसे और बटक को नीचे की तरफ पुश करना है। ये हिल पे नहीं बैठना है, उंगली स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट, ओके, और कमर को सीधा करते हुए सीधा बैठना है, वीरासन। इससे आपका नी का फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगा, आपका एंकल भी फ्री हो जाएगा, एंड मोस्ट आपका जो बैक पेन है ना वो धीरे धीरे चला जाएगा। ये 3 आसन है, लेकिन आपका बैक पेन भी चला जाएगा, बिकॉज ये 3 आसन आपका जो लोअर पार्ट है ना, इस पर भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। सो जितना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा आपका बॉडी से, धीरे धीरे जॉइंट पेन तो खत्म हो जाएगा, ओके। अब एक बार पीछे से देखिए, बस अगर एज ए बिगिनर्स आप नीचे नहीं जा पा रहे हो तो क्या करना है, जस्ट बटक के नीचे ब्रेक डालो, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ब्रेक डालो। इसमें आप कंफर्टेबल हो तो आपको धीरे से ब्रिक्स को हटा दो, ओके। तो एक एक धीरे धीरे करके करना है। तो आप जितना देरी आप नीचे बैठ पाओगे, जितना देरी आप बैठ सकते हो, उतना देरी बैठो, और नी, एंकल एंड हिप, इस 3 चीज़ को फ्री करो। ये 3 चीज़ जब फ्री हो जाएगा ना तो आप खुद ही फील करोगे। आप 1 महीना प्रैक्टिस करो इस 3 आसन को, ठीक है, एंड देन देखो इसका रिजल्ट कि आपका, अगर किसी का साइटिका का प्रॉब्लम है या पैर लोअर पोर्शन बहुत खींचता है, ठीक है, रात को सोते वक्त खींच रहा है, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन करना होगा, बिकॉज कोई भी आपको ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो ना कोई बीमारी आप मेडिसिन से ठीक करोगे तो ये खराब, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। और मैक्सिमम स्टिफनेस एक होता है कि आज के डेट में हम लोग मोबिलिटी कम हो गया है, फ्लैक्सिबिलिटी के कुछ करते नहीं है, डेली एक रूटीन में चले जा रहे हैं, ठीक है। सो उसके वजह से ना स्टिफनेस बढ़ रहा है, और ऊपर मेडिसिन वगैरह भी आ रहा है, खाना तो सबको पता है क्या खाना खा रहे हैं, तो उसके वजह से भी बॉडी में स्टिफनेस बढ़ रहा है। तो आपके पास ना एक ही, आप बहुत सारा मत देखो, बहुत कुछ नहीं सोचना है, बस हमारे बॉडी का फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाना है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ह्यूज लेवल का आप आसनास करना है या बहुत ज़्यादा करना है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने एवरी जॉइंट, बॉडी का हर जॉइंट को आप धीरे धीरे फ्री कर दो, ठीक है। सो मैं वही सारा वीडियो एक एक करके लाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसके लिए आपको जस्ट सब्सक्राइब करके रखो, और तब तक के लिए आप अपने लोअर पार्ट को फ्री करो। मैं और भी आसनास, ये जो 3 आसनास है ना, ये 3 आसनास आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले तब भी करो। हाँ, मालासन जो पहला वाला आसन था वो आपको सुबह उठ के पानी पीते वक्त, गर्म पानी पीते वक्त तब करना है। वज्रासन में क्या करना है आपको, वज्रासन में आप जब भी खाना खाते हो, ये वाला जो पोजीशन है ना, जब आप खाना खाते हो ना तुरंत करो इसको, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। एज ए बिगिनिंग आप उतना नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे उसको टाइम बढ़ाओ। इससे क्या होगा, एक तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, और सेकेंडली क्या होगा, जो डाइजेशन सिस्टम है ना
वो और स्ट्रांग होता रहेगा और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है खाना। अगर आप खाने के बाद तुरंत ये आसनास करते हो ना, जहाँ आपका अगर 4 घंटा 5 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में, तो ये कम से कम हाफ में आ जाता है। लेकिन इसको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज ए मेडिसिन। जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना खाने के बाद, गैस का या कुछ भी, उस हिसाब से वो सारा सब कुछ बंद हो जाएगा और इस पोजीशन में बैठना है खाने के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए पोस्चर के साथ। ओम नमः शिवाय।